अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिंग नाइटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 20 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिंग नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम कोडिंग नाइटर 4 की सेशन लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से सेशन लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं सेशंस पर। मतलब हम इसमें यूज़र या किसी भी मॉडल पर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से सेशंस को हम मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से सेशन की स्टेट को एक पेज से दूसरे पेज पर लेकर जा सकते हैं, कैसे सेशन क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको एडिट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको रीड कर सकते हैं, किस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय या डिलीट कर सकते हैं। तो मेरा CRUD का मकसद कहने का यही था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिंग नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, PHP के अंदर डाटा को मेंटेन करने के लिए एक URL से दूसरी URL या एक पेज से दूसरे पेज तक ले जाने के लिए हमारे पास 3-4 डिफरेंट तरीके हैं, जिसमें एक है फॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं, दूसरा हम क्यूरी स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, तीसरा हम कुकीज़ को यूज़ करते हैं और जो फोर्थ वन है वो सेशंस को यूज़ करते हैं। सेशंस जो होते हैं वो ब्राउज़र के अंदर फिजिकली सेव नहीं होते एज़ कम्पेयर टू कुकीज़, क्योंकि कुकीज़ जो हैं वो फिजिकली ब्राउज़र के अंदर एज अ डाटा सेव होती हैं, जबकि सेशंस जो हैं वो जस्ट मेमोरी में क्रिएट होते हैं और आपके एक जगह से दूसरी जगह पर आप जब उनको लेकर जाते हैं तो ब्राउज़र के अंदर से आपकी जो PHP है उस सेशन को ऑटोमेटिकली रीड करती है यूजिंग सेशन लाइब्रेरी इन कोडिंग नाइटर 4 और $_session ग्लोबल वेरिएबल इन PHP। तो PHP में अगर आप काम कर रहे हैं वनीला PHP के अंदर, तो आप वहाँ पर $_session को यूज़ करके मेंटेन करते हैं सेशंस को, या किसी भी आपके जो डाटा की स्टेट है उसको मैनेज करते हैं। जबकि कोडिंग नाइटर 4 के अंदर हमारे पास एक सेशन की लाइब्रेरी है जो कि हमारे काम को ज़्यादा आसान और प्रोडक्टिव बना देती है। उसमें वेरी मीनिंगफुल नेमिंग कन्वेंशंस को यूज़ किया गया ताकि हमें पता हो कि हम इस वक्त जो सेशन में डाटा को सेट कर रहे हैं या गेट कर रहे हैं या उसको डिलीट कर रहे हैं या उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए जो कोडिंग नाइटर 4 है वो हमें एक सेशन की लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम उस सेशन की लाइब्रेरी को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो सेशन की लाइब्रेरी को इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं, एक है हेल्पर फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए और दूसरा है क्लास को इनिशियलाइज करते हुए। दोनों में से आप कोई सा भी तरीका यूज़ कर लेते हैं। जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप सेशन का हेल्पर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो वो उसकी जो डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन होगी उसी को उठाएगा। मतलब जो आपने डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन एक दफ़ा सेट कर दी है सेशंस की, वो उसी कन्फिग्रेशन को उठाएगा, जबकि जो क्लास के ज़रिए हम उस कन्फिग्रेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं एज़ नीडेड की बेस पर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है यूजिंग हेल्पर और यूजिंग सेशन लाइब्रेरी क्लास। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिफरेंस दोनों में समझ लग गई होगी। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि जो डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन है वो इनफ है तो यू कैन गो विद हेल्पर फंक्शन, या फिर आप इनिशियलाइज भी कर सकते हैं सेशन क्लास को, ग्लोबली भी एक्सेस कर सकते हैं, ग्लोबली भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो चलिए इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। तो मैं इस वक्त यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट 3 में मौजूद हूँ और यहाँ से मैं वेंडर के फोल्डर में आता हूँ, कोडिंग नाइटर 4 फ्रेमवर्क सिस्टम के फोल्डर में, और यहाँ पर अगर हम आते हैं हेल्पर या सर्विसेज के अंदर, सर्विसेज के अंदर हमारे पास यहाँ पर सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। सिस्टम के अंदर हमारे पास कन्फिग है, डेटाबेस है, डिबग है, सेशंस के नाम से, ये सेशन के नाम से फोल्डर है, और उस सेशन के अंदर हमारे पास ये वाली जो है सेशन की लाइब्रेरी मौजूद है। सो दिस इज़ ओवर कोडिंग नाइटर सेशन लाइब्रेरी जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है सेशन इंटरफेस को। अब सेशन इंटरफेस के अंदर हमारे पास क्या क्या फंक्शनलिटी है कि हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं सेशन को, और उसके अलावा हम उसको गेट कर सकते हैं, हैज़ चेक कर सकते हैं कि क्या वो सेशन की एग्जिस्ट करती है या नहीं, और एक स्पेसिफिक की को रिमूव कर सकते हैं। सेट फ्लैश डाटा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसकी मदद से हम सिंगल रिक्वेस्ट के लिए डाटा को सेट कर सकते हैं और जैसे ही वो रिक्वेस्ट चेंज होगी वो डाटा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है।
तो ये नोटिफिकेशंस अलर्ट्स वगैरह के लिए बहुत ही सूटेबल है। जब आप एक सक्सेस का मैसेज, एरर का मैसेज थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले करना चाहें तो सेट फ्लैश डाटा इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। उसके बाद है गेट फ्लैश डाटा। जाहिर बात है यहाँ पर हमने सेट किया तो फिर उसको किसी तरीके से गेट भी करना है, तो हम इस गेट फ्लैश डाटा की मदद से उसको व्यूज़ के अंदर गेट भी कर सकते हैं। फिर है कीप फ्लैश डाटा। अगर फॉर सम सर्टन रीजन आप उस डाटा को रखना चाह रहे हैं फॉर अनदर रिक्वेस्ट, तो आप कीप फ्लैश डाटा को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मार्क एज फ्लैश डाटा। आप किसी भी एग्जिस्टिंग की को एज अ मार्क कर सकते हैं फ्लैश डाटा। तो इसके लिए हमें कोडिग्नाइटर 4 मार्क एज फ्लैश डाटा की इनका फंक्शन प्रोवाइड करता है। फिर अनमार्क कर सकते हैं, फिर गेट फ्लैश कीज कर सकते हैं, सेट टेम्प डाटा कर सकते हैं। सो सेट न्यू डाटा इनटू सेशन एंड मार्क्स इट एज टेम्पररी डाटा विद एन सेट लाइफ स्पैन। सो नॉर्मल सेशन में और सेट टेम्प डाटा में फ़र्क ये है कि इसमें आप एक्सपायरेशन टाइम दे सकते हैं कि इतनी देर बाद वो डाटा जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो डाटा देना है, उसकी वैल्यू फिर टाइम टू लिव है 300 सेकेंड्स है। सो टाइम टू लिव इन सेकंड्स, सो 300 सेकंड्स के बाद वो सेशन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप किसी ऐसा सेशन क्रिएट करना चाह रहे हो जहाँ पर आप चाह रहे हो कि यूज़र अगर इतनी देर बाद जो है खुद ब खुद ही वो डीएक्टिवेट हो जाए, चाहे वो काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद गेट टेम्प डाटा जैसे सेट करते हैं तो गेट भी करते हैं, फिर रिमूव भी करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे इंटरफेस का फंक्शंस मौजूद हैं जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है इस सेशन लाइब्रेरी के अंदर। अब इस सेशन लाइब्रेरी को कॉन्फ़िगर भी किया जा सकता है। इसको कॉन्फ़िगर करने का तरीका ये है कि आपके ऐप के अंदर कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा सेटिंग्स इसकी ऐप के अंदर, सॉरी app.php के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास सेशंस की कॉन्फ़िगरेशन, कुकीज़ और सेशंस दोनों की कॉन्फ़िगरेशन मौजूद होती है। ये देखिए यहाँ से ये कुकीज़ की स्टार्ट हो रही, सेशन ड्राइवर स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए सेशन वेरिएबल। सो यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये है हमारे पास सेशन ड्राइवर, और बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त वो फाइल को यूज़ करता है क्योंकि फ़ाइल क्रिएट करेगा सेशंस की। तो ये फाइल हैंडलर है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास फाइल हैंडलर है, डाटाबेस हैंडलर है, मेम कैश हैंडलर है और रेडिस। ये चार जो आउट ऑफ द बॉक्स कोडिग्नाइटर 4 जो है वो सपोर्ट करता है सेशन हैंडलर को। तो आप चाहे तो फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, डाटाबेस को भी यूज़ कर सकते हैं, रेडिस को भी यूज़ कर सकते हैं और मेम कैशे को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर मेंटेनिंग योर सेशन लाइफ। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जी पब्लिक सेशन कुकी नेम। अब जब सेशंस क्रिएट होते हैं तो वो एक कोडिग्नाइटर एक बिहाइंड द सीन एक कुकी क्रिएट करता है जिसको वो खुद मेंटेन करता है। तो उसका डिफ़ॉल्ट नेम CI सेशन होता है। आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर .env फाइल में जाते हैं, ये हमारे पास .env फाइल है, इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास सेशंस का सेक्शन भी मौजूद है। सो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर भी सेशन का सेक्शन मौजूद है। ये सेम वही कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप इनमें से किसी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना चाहें तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो सेशन को कुकी नेम क्या देना है, सेव पाथ क्या देना है, उसका मैच IP को करना है या नहीं करना, सेशन टाइम टू अपडेट कितनी देर बाद सेशन जो है वो अपडेट हो, तो सेशन रीजनरेट ट्रू करना है या फॉल्स करना है। तो ये हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है सेशन की। अब नेक्स्ट हम जो बात करते हैं कि कैसे कंट्रोलर के अंदर और व्यूज़ के अंदर हमें सेशंस को मेंटेन करना है। तो अब अगर आपको याद हो, हमने ऐप के अंदर जो कंट्रोलर्स एक्सटेंड कर रहे हैं, ये देखिए पेज का कंट्रोलर और ये होम का कंट्रोलर, ये दोनों बेस कंट्रोलर से एक्सटेंड हो रहे हैं। और बेस कंट्रोलर ये है हमारे पास जो कि कोडिग्नाइटर 4 के कंट्रोलर से एक्सटेंड हो रहा है। इसके अंदर हमने कुछ फीचर्स ऐड किए हैं, जैसे हमने हेल्पर्स यहाँ पर रन टाइम पे ऐड कर सकते हैं। फिर जो भी कंट्रोलर हम इस कंट्रोलर से एक्सटेंड करेंगे उसमें ये हेल्पर्स अवेलेबल होंगे। इसी तरीके से अगर हम इसके इनिट कंट्रोलर के अंदर कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज कर देंगे तो वो वेरिएबल हमें अवेलेबल होगा कहीं पर भी किसी भी कंट्रोलर के अंदर जो कि इस कंट्रोलर से एक्सटेंड होगा। यहाँ पर अगर देखें उसने एक एग्जांपल में भी हमें सेशन को ही दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर एक प्रोटेक्टेड सेशन वेरिएबल ले लेता हूँ। अब मैंने प्रोटेक्टेड सेशन इसलिए लिया है ताकि हम सिर्फ और सिर्फ इसको कंट्रोलर के अंदर एक्सेस कर सकें दिस सेशन करके। अदरवाइज हम इसको कहीं पर भी व्यूज़ के अंदर या किसी और हेल्पर फंक्शंस के अंदर एक्सेस ना कर सकें। अब ये दिस सेशन को हमने कन्फिग के अंदर से, और अगर मैं इसको ये /config/services
ये रिमूव करना चाहूँ तो मैं F5 प्रेस करूँगा तो यहाँ पर कन्फिग सर्विसेज को मैं यूज़ कर लूँगा इस तरीके से। उसके बाद सिंपली हमें ये /config/ की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली सर्विसेज कॉलन सेशंस को एनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आप ऐसी लाइब्रेरी जो ग्लोबली आपको एक्सेस करनी हो और आप उसको चाहते हैं कि वो अवेलेबल हो मेरे तमाम कंट्रोलर्स के अंदर जिनको मैं बेस कंट्रोलर से एक्सटेंड करूँ, तो यहाँ पर आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसके बाद नॉर्मली उसको आप किसी भी कंट्रोलर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने सक्सेसफुली सेशंस को एनेबल कर लिया विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी क्लास, नॉट विद द हेल्प ऑफ हेल्पर फंक्शन। ये हेल्पर फंक्शन के जरिए नहीं हमने किया बल्कि हमने लाइब्रेरी क्लास को इनिशियलाइज किया। तो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस भी होते हैं हमारे पास। अगर हम यहाँ पर देखें तो सेशंस के अंदर हमारे पास सर्विसेज और जो सेशन फंक्शन है common.php के अंदर नहीं है ये, आई थिंक यहाँ पर सर्विसेज सेशन यहाँ पर सर्विसेज के अंदर है, ठीक है। ये है हमारे पास सर्विसेज फंक्शन जो कि हम सर्विसेज के अंदर से फंक्शन को कॉल करते हैं और ये जो फंक्शन है ये इनिशियलाइज करता है हमारे कन्फिग्रेशन को। यहाँ पर हम कन्फिग इसको एज अ पैरामीटर दे सकते हैं जो भी हम इसकी कन्फिग्रेशन को सेट करना चाहें। फॉर एग्जांपल नेम चेंज करना चाहें तो हम एज एन पैरामीटर उसको यहाँ पर पास कर सकते हैं। फिर वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसको चेक करता है कि इफ़ नॉट इज ऑब्जेक्ट config इज इक्वल टू config ऐप कॉलन क्लास, तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली ऐप की क्लास में से कन्फिग को लोड कर लेता है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर हो रही कि कन्फिग के अंदर से वो ऐप क्लास को यहाँ पर कॉल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली इस कन्फिग फंक्शन के अंदर हमारे पास तमाम का तमाम डाटा अवेलेबल होगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ वार डंप करके। देखिए कन्फिग को मैं प्रिंट आउट कर रहा हूँ, सेव किया। अब ये ऑटोमेटिकली क्योंकि हमने इनिशियलाइज कर लिया क्लास को, तो सॉरी ये सेशंस आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर अब मैंने इसको वार डंप किया। अब मैं अगर ब्राउज़र में जाता हूँ और यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ तो ये बेस कंट्रोलर से हो रहा है। तो ये देखिए ये हमारे पास इसकी सारी की सारी कन्फिग्रेशन आ गई है जो कि हम ऑब्जेक्ट की सूरत में इसको पास कर सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं। सो अलग से क्लास बना के भी कर सकते हैं और अलग से हम इसके अंदर पैरामीटर कोई भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि अगर तो यहाँ पर config इज इफ़ नॉट config इज ऑब्जेक्ट, अगर उसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट पास नहीं किया हुआ तो वो उसको इस तरीके से ले। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ config इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मैं एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने लगा हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम जो CI सेशन था, यहाँ पर CSRF टोकन है और CI सेशन ये है। तो सेशन कुकी नेम है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं क्या देता हूँ CI4 ऐप सेशन या कुकी। अब ये मैंने इसको एज एन ऑब्जेक्ट कन्फिग पास कर दिया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखिए अब उसने यहाँ पर पब्लिक सेशन कुकी नेम स्ट्रिंग CI4 ऐप कुकीज को चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। अब ये तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली पास कर रहा हूँ, आप इसको देखिए यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर किसी भी जहाँ पर आपने इसको इनिशियलाइज कराया है यहाँ पर आप इसको इस तरीके से config इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट, ये मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं ये सेशन नेम और यहाँ पर CI4 ऐप अंडरस्कोर कुकी ये मैंने इसको पास किया और फिर एज अ पैरामीटर यहाँ पर मैं इसको पास कर देता हूँ। अब ये हमारे पास सेशन कुकी नेम यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ऐप कन्फिग, अच्छा यहाँ पर हमें ऐप प्रोवाइड करनी है, उसकी डाटा टाइप जो है वो यहाँ पर वो कह रहा है आर्गूमेंट 1 पास टू कोडिंग इग्नाइटर सेशन मस्ट बी एन इंस्टेंस ऑफ कन्फिग ऐप। तो नल जो है वो और नल इंस्टेंस ऑफ एसटीडी क्लास गिवन कॉल। अच्छा यहाँ पर वो कह रहा है कि ये जो डाटा टाइप है ना ये रॉन्गली मैंने इसको पास किया है। तो इसको हमने पास किया है ऐप कन्फिग के बजाय हमने इसको इसकी जो डाटा टाइप है वो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं और लेकिन यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हमने इनिशियलाइज ही नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक अलग से क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके अंदर हम ये कन्फिग ऑप्शन पास करेंगे। खैर एनीवेज तो मैं आपको इसके कन्फिग के ऑप्शंस भी डिटेल में बता दूंगा कि कैसे पास करते हैं। फिलहाल आपने देख लिया कि कैसे हम इसको सर्विसेज के अंदर जाकर यहाँ पर चेंज करें, लेकिन सर्विसेज के अंदर कभी भी चेंजेस मत कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऐप को
यहाँ पर मैं माउस ओवर करता हूँ तो ये कन्फिग ऐप है और ये यहाँ पर यूज़ कर रहा है ऐप को। यहाँ पर टॉप पर अगर हम आते हैं तो ये कोड इग्नाइटर कन्फिग ऐप को यहाँ पर ये देखिए यूज़ कर रहा है। सो उस कन्फिग ऐप के अंदर से हम इसको ऐड कर रहे हैं और इसके अंदर सारी हमारी कन्फिग ऐप के अंदर यहाँ पर जो ऐप क्लास है जो बेस कन्फिग से एक्सटेंड हो रही है। तो इस तरीके से आप एक न्यू क्लास बनाकर भी उसको यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर सेशंस के अंदर। तो ये थी इसकी थोड़ी सी कन्फिग्रेशन। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से सेशंस वगैरह को हम सेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ओपन जो फाइल्स हैं उनको क्लोज कर लेता हूँ। तो सेशंस को यूज़ करना कंट्रोलर के अंदर भी हम सेट कर सकते हैं, व्यूज़ के अंदर भी सेट कर सकते हैं। नॉर्मली व्यूज़ के अंदर हम सेशन हेल्पर को यूज़ करते हैं और वो डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन फाइल को उठा लेता है। तो सपोज़ होम के अंदर मैं एक सेशन सेट करता हूँ यहाँ पर दिस सेशन। अब इसको सेट करने के लिए हम अगर मैंने आपको याद हो क्लास के बारे में बताया था, तो क्लास के अंदर अगर यहाँ पर हम सेशन के अंदर सेट कर देते हैं सेट, और यहाँ पर हम की देंगे सबसे पहले नेम और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू देंगे इस तरीके से। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये मेमोरी के अंदर अब ये सेशन सेट हो चुका है। तो मुझे कैसे पता चलेगा ये सेशन सेट हो चुका है? मैं इसको गेट करता हूँ दूसरे पेज पर। मैं कॉन्टैक्ट के पेज पर यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको नेम के अंदर एक्सेस करता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले चेक करूँगा दिस सेशन हैज़ और उसका नाम दूंगा नेम। तो यहाँ पर दिस सेशन गेट नेम, एक तो तरीका ये कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप यहाँ पर इसको सेकंड पैरामीटर पास कर सकते हैं। आई थिंक इसको सेकंड पैरामीटर हम जो है वो पास कर सकते हैं यहाँ पर सेशन के अंदर गेट शेड चाहिए तो गेट दूसरा फंक्शन। तो यहाँ पर मैं उसको डिफ़ॉल्ट ऐसे आई थिंक पास कर सकता हूँ सेशन गेट यहाँ पर। अब इसको कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर एक्सेस करने के लिए व्यूज़ के अंदर मैं जाऊंगा और कॉन्टैक्ट के अंदर यहाँ पर मैं इसको गेट कर सकता हूँ कहीं पर भी, कॉन्टैक्ट अस वाया ईमेल एंड नेम, और यहाँ पर मैं इसको पेज के अंदर से नेम को डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ इस तरीके से नेम। अब मैं कॉन्टैक्ट पेज पर जाता हूँ यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर इमरान कासिम लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से हम सेशन को क्रिएट करके कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब मैंने इसको पेज के अंदर सेट किया, ये मैंडेटरी नहीं है, मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर सेशन से गेट कर सकता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं पास कर सकता हूँ नेम, सेशन नेम जो की थी। अब मैं इसको रन करता हूँ, अगेन मैंने इसको गेट कर लिया। इसके अलावा अगर मैं इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहूँ तो सेशन गेट नेम और यहाँ पर मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अगेन हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया सेशन गेट नेम। अब डिफ़ॉल्ट से मुराद ये है कि मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ और दिस सेशन रिमूव नेम। अब मैंने नेम को कर दिया मेमोरी में से रिमूव। तो इसको मैं होम पेज पे पहले जाऊंगा ताकि वो रिमूव हो जाए। अब वो सेशन रिमूव हो चुका है। अब मैं वापस कॉन्टैक्ट पेज पर आऊँगा तो देखिए यहाँ पर वो अब नेम के आगे कुछ भी शो नहीं कर रहा। इट मीन्स उसके साथ सेकंड पैरामीटर हम नहीं दे सकते। ये आई थिंक लारावल में ऑप्शन था। सो यहाँ पर कॉन्टैक्ट के अंदर गेट नेम के साथ हम यहाँ पर सेकंड पैरामीटर डिफ़ॉल्ट नहीं दे सकते, अदरवाइज़ इसको वो डिस्प्ले करता। तो इसका तरीका ये है कि सेशन हैज़ नेम क्वेश्चन मार्क सेशन गेट नेम अदरवाइज डिफ़ॉल्ट। इस तरीके से हम इसको टर्नरी ऑपरेटर लगाकर भी इस तरीके से कर सकते हैं कि सेशन में नेम है तो ठीक है उसको डिस्प्ले करो, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले कर दो। तो ये इसका सेशंस को क्रिएट करने का और साथ ही हमने रिमूव करने का भी तरीका सीख लिया। अब रिमूव के साथ साथ दूसरा जो इसका ऑप्शन है वो डिस्ट्रॉय का है। डिस्ट्रॉय और रिमूव में जो मेजर डिफरेंस वो ये है कि रिमूव की मदद से हम कोई भी सिंगल की को रिमूव कर सकते हैं और उस सिंगल की से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो तमाम का तमाम रिमूव हो जाएगा। वेयर एज डिस्ट्रॉय जो है वो तमाम सेशन जो इस वक्त करंटली एक्टिव है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर एक सेशन सेट किया है, सेट
और नेम में मैं उसको दे देता हूँ इमरान कासिम। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं सेशन सेट नेम कॉमा पाकिस्तान। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इस सेशन को चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया। तो अब अगर मैं इसको रीलोड करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर इमरान की बजाय पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसी सेशन की को मैंने चेंज किया और इस की को यहाँ पर मैं एक्सेस कर रहा हूँ। सो इट मीन्स वी आर सक्सेसफुली अपडेटिंग द सेशन। तो इस तरीके से हम सेशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और हमने क्रिएट भी कर लिया, रीड भी कर लिया, डिलीट भी कर लिया और अपडेट करना भी सीख लिया। सो CRUD ऑपरेशन हमने सक्सेसफुली सेशंस पर परफॉर्म कर लिया। इसको मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और इसको भी मैं रिमूव करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें भी। सो पेज के अंदर भी कुछ भी नहीं है, होम के अंदर हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो हमने सेशन को रिमूव कर दिया सिर्फ उसको, या फिर आप सिंपली डिस्ट्रॉय को भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय फंक्शन भी सेम काम करेगा, इट विल डिस्ट्रॉय ऑल द करंट सेशंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये डिबग लॉग है ना, ये भी हमें काफ़ी सारी हेल्प करती है कि इस वक्त आपके पास क्या कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है। इसमें भी हमारे पास आई थिंक सेशंस वगैरह को हम मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सारे सेशन यूज़र डाटा, ये डिफ़ॉल्ट सेशंस क्रिएट हुआ है इसके साथ। तो कुछ डिफ़ॉल्ट सेशंस भी क्रिएट होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, उनको यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो डिबग बार है। अगर आपका डेवलपमेंट फेज मोड है, इसका आपकी एप्लीकेशन का मोड जो है वो डेवलपमेंट है .env के अंदर आपने CI एनवायरनमेंट को डेवलपमेंट किया हुआ है, बेस URL सेट की हुई है और इंडेक्स पेज को रिमूव किया हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर, कोडिग्नाइटर 4 की डॉक्यूमेंटेशन पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं हम। ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, ये इसकी ऑनलाइन यूज़र गाइड, उसके बाद लाइब्रेरी रेफरेंस, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है सेशन हनीपॉट इमेज पैजिनेशन सेशन लाइब्रेरी। तो ये हमारे पास है सेशन, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। सो ये हमारे पास है सेशन लाइब्रेरी, जिसकी मदद से हम सारा डाटा सेटअप कर सकते हैं। उसमें स्क्रॉल डाउन में करके आता हूँ। अच्छा, सेट फ्लैश डाटा को भी हम देख लेते हैं, सेट फ्लैश डाटा कैसे काम करते हैं। चलिए उसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने किया है ईमेल सेंड और उसके बाद रीडायरेक्ट कर दिया यूज़र को होम पेज पर। तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि दिस और सेट फ्लैश डाटा, और यहाँ पर मैं ये दिस सेशन सेट फ्लैश डाटा, सॉरी, क्योंकि ये अवेलेबल है वेरिएबल इसके अंदर। सो सेट फ्लैश डाटा हम इसके अंदर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, सेट फ्लैश डाटा, और उसकी आइटम और वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। सो आइटम है सक्सेस या मैसेज कह देते हैं, और उसकी वैल्यू है ईमेल सेंट सक्सेसफुली। सो ये हमने इसको ईमेल सेंट सक्सेसफुली का मैसेज दिया। अब हम होम पेज पर आते हैं और होम कंट्रोलर के अंदर हम यहाँ पर एको करने से पहले यहाँ पर भी इसको कर सकते हैं सेट, और या फिर हम होम डॉट वेलकम मैसेज के अंदर कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो वेलकम टू कोडिग्नाइटर, यहाँ पर मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ। सेशन हैज़ फ्लैश डाटा और उसका नेम था मैसेज, तो यहाँ पर मैं उसको सेशन गेट फ्लैश डाटा और उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ मैसेज। बल्कि सेशन हैज़ यहाँ पर मैं ये चीज़ यूज़ नहीं करता, बल्कि इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। सो PHP इफ़ सेशन हैज़ फ्लैश डाटा, और यहाँ पर मैं कॉलन यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं एंड इफ़, और फिर मैं यहाँ पर एक P क्लास के साथ अलर्ट सक्सेस, या फिर हम उसको की भी ले सकते हैं। यहाँ पर अलर्ट सक्सेस के बाद हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, सेशन गेट फ्लैश डाटा मैसेज। तो ये हमने थोड़ी सी उसमें चेंजेस किए हैं। अब मैं इसके होम पेज पे आता हूँ
तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इफ़ सेशन क्या एरर है, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड सेशन SESSION, ये क्यों कह रहा है? कॉल टू अनडिफाइंड सेशन, सेशन हैज़ फ्लैश्ड, अब मे बी हैज़ फ्लैश डाटा इसमें नहीं है, इसमें चेक करना पड़ेगा मुझे। हैज़ फ्लैश डाटा डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं, हैज़ फ्लैश डाटा नहीं है इसमें, गेट फ्लैश डाटा, और इसके बाद सेशन हाउएवर इफ यू वांट मेथड सेशन सेट गेट और गेट एन एरे विद गेट फ्लैश डाटा कीप फ्लैश डाटा। सो गेट फ्लैश डाटा, तो मैंने क्योंकि सेट फ्लैश डाटा इसमें फंक्शन नहीं है, वो इस वजह से एरर दे रहा था। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो देखिए कोई मैसेज नहीं आया। अब मैं कॉन्टैक्ट पेज पर जाता हूँ। अच्छा, मुझे इसके लिए फिर वो इनेबल भी करना पड़ेगा, जो हम मेल कैचर को यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी इनेबल करना पड़ेगा मुझे। तो उसको मैं रन कर लेता हूँ मेल कैचर को भी, और वो अब हमारा HTTP पोर्ट पर रन हो रहा है। ये देखिए अब मैं मेल सेंड करता हूँ। सो कॉन्टैक्ट पेज पर आए, यहाँ से ईमेल सेलेक्ट किया, नेम सेलेक्ट किया, डमी मैसेज दिया और उसको कॉन्टैक्ट अस किया। तो यहाँ पर ईमेल सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आप देख सकते हैं कि हमें मिल गया। अब ये बूटस्ट्रैप इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हुई क्योंकि आई थिंक इस व्यू को हम एक्सटेंड नहीं कर रहे बेस से, ये इसमें बूटस्ट्रैप एडिड ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर ये सिंपली इस तरीके से मैसेज आया। अब मैं ये जो स्मॉल फीचर है ना, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इस सेक्शन को मैं यहाँ से कट करके द स्मॉल फीचर्स के अंदर एल्स में डाल देता हूँ। इसको मैं एल्स में डाल देता हूँ। तो एल्स को लिखने का तरीका ये है, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इफ़ में पेस्ट करूँगा ये वाला मैसेज कि अगर तो वो मैसेज है तो वो मैसेज डिस्प्ले हो जाए, अदरवाइज़ वो ये द स्मॉल फ्रेमवर्क विद पावरफुल फीचर्स शो कर दे। तो इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं रही। सेव किया। अब देखिए मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये ईमेल सेंड सक्सेसफुली यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि एक ही हमने टेम्परेरी फ्लैश डाटा को यूज़ किया है। तो अगेन हमें कॉन्टैक्ट पेज पे आना पड़ेगा, और यहाँ पर अगेन एक ईमेल सेंड करनी होगी विद सम डमी इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया और देखिए ईमेल सेंड सक्सेसफुली, और जैसे ही पेज को दोबारा रिफ्रेश किया द स्मॉल फ्रेमवर्क विद पावरफुल फीचर। तो इस तरीके से हम सेट फ्लैश डाटा को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टेम्प डाटा, तो टेम्प डाटा में हम सेकंड्स दे सकते हैं, कितनी सेकंड्स तक वो मैसेज रहे, और तब तक आप बेशक पेज को रिफ़्रेश करते रहेंगे तो वो मैसेज वहाँ पर मौजूद रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बाकी आप यहाँ पर आए सेशंस लाइब्रेरी में और उसको एक दफ़ा स्टडी करें मेरे साथ वीडियो ट्यूटोरियल देखने के बाद, और फिर उसमें जो चीज़ आपको समझ ना आए वो मुझे आप बताइएगा कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में उसकी कोई ना कोई थोड़ी बहुत आपको हेल्प प्रोवाइड कर दूँ कि वो क्या चीज़ है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कोडिंगनाइटर 4 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सेशन लाइब्रेरी को डिटेल में डिस्कस किया, इसलिए ये वीडियो 25 मिनट प्लस की हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपने इसको एंड तक देख लिया और आपको काफ़ी हद तक इसकी कोडिंगनाइटर 4 की जो लाइब्रेरी है सेशंस की, उसकी समझ आ गई होगी। इसी सेशंस की लाइब्रेरी को हम ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन में यूज़ करेंगे और मैनेज करेंगे ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन प्रोसेस को प्रॉपरली यूजिंग दिस सेशन लाइब्रेरी। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।